राम राम से दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मुझसे ना किसी ने पूछा कि ये बार बार साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या करती रहती है, मतलब कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। आपके आसपास के लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, आपका प्रेजेंट डिसाइड करते हैं। आपके आसपास के लोग आपका जो है मेंटल लेवल, आपका थॉट्स लेवल है ना, आपका माइंड का लेवल जो है वो डिसाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मुझे कहने वालों ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है। विभीषण जो थे उनका उन्होंने क्या है एग्जाम्पल दिया मुझे, कि रावण के साथ रह के और फिर असुर प्रवृत्ति के थे वो, और लंका में रहकर जो विभीषण है उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी जो बात है ना क्रॉस हो रही है, मतलब कि विरोधाभास हो रहा है कि इन्वायरमेंट ही सब कुछ है या फिर इन्वायरमेंट ही जो है इंसान को डिसाइड करता है, उसको बनाता है। तो यहाँ पर जो विभीषण है ना, लंका में रहते हुए रावण के भाई होते हुए उनके साथ रहते हुए जो है क्या है, उन्होंने राम भक्ति करी थी। तो मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल बात है। आपने एक एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको और ज्यादा देती हूँ। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे वो खुद असुर प्रवृत्ति के थे, भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। जैसे कि आपने सुना है कि फिर बाद में जो क्या है नरसिंह अवतार लेके भगवान विष्णु है ना हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। एक एग्जाम्पल ये है। इसके बाद राजा बलि को ले लीजिए। राजा बलि जो कि न्यायवादी और महादानी के रूप में जाने जाते हैं। असुर जो थे वो, लेकिन फिर भी क्या है वो विष्णु भक्त भी थे। ठीक है। इसके अलावा आप गयासुर को ले लीजिए। असुर होते हुए भी गयासुर जो क्या है विष्णु भक्त था। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि मतलब इस बात को आप कहना चाह रहे हो कि इन्वायरमेंट ही सब कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग, आपने कितने लोग पढ़े हैं, कितने जो है पहले रामायण महाभारत में चीजें पढ़ी है, उनमें से सिर्फ ये एक दो लोग निकल के आए हैं। तो एक दो लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस दुनिया में या फिर इंसानों के लिए जो भी नियम बने हैं ना, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, अपवाद हमेशा साथ साथ चलते हैं। यदि किसी नियम का अपवाद नहीं है, इसका मतलब है कि वो नियम अपने आप में 100% सटीक नहीं है ना। वो जो नियम है 100% प्योर नहीं है। यदि कोई नियम सटीक बैठता है किसी बात को लेके, तो उसके साथ में क्या है उसका विरोधाभास, मतलब उसके अपवाद भी साथ साथ चलते हैं। अपवाद ज्यादा नहीं होते हैं। अपवाद उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वो मात्र एक या दो होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन पर इन्वायरमेंट का असर नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, जो अपने आप में जो क्या होती है उनके अंदर लगन होती है, जो भूख होती है ना, वो अपने आप में अंदर से होती है चीजें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि मैं फिर कह रही हूँ, चाहे आप विरोध करो, लेकिन ये ही सच है। और मैं कह रही हूँ कि क्या है, इन्वायरमेंट ही जो है इंसान को बनाता है। यदि आप ज्ञानी बनना चाहते हो या फिर आप अमीर बनना चाहते हो, तो आपके जो दोस्त होते हैं, तीन चार दोस्त, वो पहले ज्ञानी होंगे तो अगले जो ज्ञानी आप होंगे वो अमीर होंगे, और उनके साथ आप रह रहे हो तो अगले अमीर इंसान आप बनोगे। कहाँ है ना फिलोसोफर ने। तो बात यहाँ पर है कि इन्वायरमेंट, दोनों चीजें मैटर करती है, जेनेटिकली भी और वातावरण भी। ठीक है, लेकिन जेनेटिकली चीजों को चेंज किया जा सकता है। यदि आपका माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा है, तो फिर जेनेटिकली जो चीजें हैं ना वो चेंज हो जाती हैं। जेनेटिक चीजें सिर्फ आपकी क्षमता को निर्धारित करती हैं कि आपकी क्षमता इतनी है, लेकिन आपको माहौल ही जो क्या है उससे बढ़ चढ़कर मिला है, तो इंसान में परिवर्तन होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि मान लो कि आपने कहावत सुनी होगी गांव में कि एक सफेद बैल है और एक काला बैल है ना। तो उसके उसको वो दोनों एक ही घर में पैदा हुए थे, लेकिन सफेद जो बैल था है ना, उसको कहीं और भेज दिया गया। तो बात यह है कि जिनके घर में काला बैल था वो तो इस उग्र प्रवृत्ति का था थोड़ा, है ना, जो भी आसपास आता वो मारने दौड़ता उनको, है ना। और जो सफेद जो बैल था वो किसी ब्राह्मण के घर भेज दिया गया था। तो वहां पर क्या है कि वो बिल्कुल मारता भी नहीं था, कोई भी उसके आसपास आए उसको मतलब संवारे वगैरह, तो वो उनके साथ क्या है बिल्कुल जो मानवीय प्रवृत्ति वाला जो क्या है व्यवहार करता था, मानवीय व्यवहार करता था। तो बात इतनी सी है कि इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। इस चीज में साइकोलॉजी जो क्या है बिल्कुल सटीक बैठती है। एग्जाम्पल के लिए आप मुझे ले लो ना। आप यदि मुझे बोलोगे ना कि तू मतलब मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि मैं 5 साल पहले ये नहीं थी, मैं 5 साल पहले कुछ और ही थी, मतलब इतनी उग्र स्वभाव की कि यदि आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं आपको 10 मारूंगी।
इतनी उग्र स्वभाव की थी मैं और बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति की। शांत भी उतनी थी, लेकिन उतनी ही जो क्या है, जब संवेग उत्पन्न होते तो उतने ही मैं जो क्या है उनको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लेकिन अब 5 साल में इतना चेंजेस हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है लाइफ में। और खास करके मैं यही बोलूंगी कि एकांत चुनो, है ना, मेडिटेशन करो, एकांत चुनो और खुद पे काम करो। आप किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ो, आध्यात्मिक नॉवेल्स पढ़ो, दार्शनिक नॉवेल्स पढ़ो, एथिक्स जो है लाइफ की उसे समझो चीज़ों। तो ये चीज़ें क्या है होती है, ये चीज़ें वर्क करती है और फिर रिजल्ट आज आपके सामने है। इन्वायरमेंट का इतना फर्क पड़ा कि मैं आज यहाँ हूँ। और पहले जो है मैं एक जिम गर्ल थी और बहुत सॉलिड टाइप की लड़की थी, लेकिन उतनी ही गुस्सेल प्रवृत्ति की थी मैं, है ना। और आज जो है, और मैं ऐसे ही रहती थी टॉम टाइप की, और आज जो मैं है अपने आप में अलग हूँ। मैं अपने विचार रखती हूँ, मैं अपने थॉट्स रखती हूँ, मैं बैठे बैठे हर चीज पे गहनता से विचार करती हूँ कि मुझे करना है नहीं करना है, और इसके जो है आगे आने वाले प्रभाव क्या होंगे। हर चीज में जो है विचार करती हूँ, और चीजें है ना सही जा रही है बिल्कुल ही। इसीलिए बोलते हैं कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। आपका पूरा शरीर है ना आपके माइंड के कंट्रोल में हो, और आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो। तो उसके लिए जो क्या है, काम करना पड़ता है, खुद पर वर्क करना पड़ता है। अचानक से कोई चीजें नहीं होती। ये जो चीजें मांगते हैं ना अपन की, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली चीजें होती है, तो वाकई में ये चीजें होती है। लेकिन अचानक से नहीं मिलती। ये कोई चमत्कार नहीं है कि आज आपने सोचा और कल सुबह हो जाएगी। टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। ये लंबा टाइम लेने वाली चीजें हैं। आपको सालों लगेंगे, 1 या 2 साल नहीं, सालों लगेंगे। मतलब कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, मिनिमम 6 साल लगेंगे आपको। फिर 8-9 साल कंटिन्यू, और डेली माइंड में, ऐसा नहीं कि आज कर लिया वापस संडे को कर रहे हो, कंटिन्यू माइंड में सोचते जाओ कि मुझे ये बनना है। क्योंकि आप जो सोचोगे ना वैसा ही आप जो क्या है हर जगह देखोगे, और वैसा ही जो क्या है बाद में आप बिहेव करोगे, और जो बिहेव करोगे वो आपके क्या है दिमाग में आती जाएगी चीजें। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि आप क्या हो, आप क्या बनोगे, ठीक है।